आज हम लोग लिमिट ऑफ लॉग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके। लिमिट ऑफ लॉग फंक्शन के लिए लॉग सीरीज का एक्सपेंशन की ज़रूरत है। तो लॉग सीरीज का एक्सपेंशन अगर यहाँ पे देखें तो ऐसा कुछ होता है, log 1 प्लस एक्स बेस ई, log 1 प्लस एक्स बेस ई इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है और अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस। जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, यदि नेक्स्ट टर्म लिखना चाहें तो एक्स टू द पावर 4 बाई 4, नेक्स्ट टर्म माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 5। तो जो ऑड पावर में है वो पॉजिटिव में है, इवन पावर वाला नेगेटिव में है। तो ये लॉग सीरीज है। लॉग सीरीज को भी रिमेंबर रखने की ज़रूरत है, तो इसको भी आप रिमेंबर रखेंगे। इट्स ओके ना। तो अब यहाँ पे लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ log 1 प्लस एक्स बेस ई अपॉन एक्स। जब बेस मेंशन नहीं हो तो आप बेस को ई कंसिडर करेंगे। इट्स ओके। तो फर्स्टली एक्स को जीरो रखेंगे तो log 1 का वैल्यू जीरो, नीचे जीरो है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब इसका प्रूफ देखें तो इसका मैंने एक्सपेंशन पहले लिख दिया। इट्स ओके। डिनोमिनेटर में एक्स है तो होल को जब आप एक्स से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1 माइनस एक्स बाई 2 नो, क्योंकि एक्स से डिवाइड करें, प्रत्येक टर्म्स को एक्स से डिवाइड करना होगा क्योंकि होल डिवाइड बाई एक्स है। सो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 4। वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, एक्स क्यूब बाई 4। अब इसमें एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करो, सो 1 माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो एंड सो ऑन, सो दिस इज 1। सो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गया। तो इसको रिमेंबर करना है। इस पे हमें दो फार्मूला बनता है लॉग के केस में। लिमिट ऑफ log 1 प्लस एक्स बेस ई, जब बेस ई होगा तो लिमिटिंग वैल्यू 1, बेस ई नहीं रहेगा, दूसरा बेस होगा, सपोज करो बेस ए हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ई से डिफरेंट कोई दूसरा बेस होगा तो हम लोग लेंगे log ई बेस ए। इट्स ओके। यहाँ पे हमें बेस चेंज करना होता है, तो वो सब कंसेप्ट लॉग में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ई का वैल्यू कितना क्या होता है? ई का वैल्यू, ई फिक्स होता है, ई इक्वल्स टू 2.71 लिखते हैं, ई इक्वल्स टू 2.71। इट्स ओके ना। तो जब बेस ई होगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, और जब बेस ए रहेगा तो लिमिटिंग वैल्यू log ई बेस ए। इसको लिख सकते हैं 1 बाई log ए बेस ई। लॉग के केस में एन आर से डी आर या डी आर से एन आर करते हैं तो बेस और आर्गुमेंट दोनों इंटरचेंज कर जाता है। इट्स ओके ना। सो इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, सो ध्यान दीजिएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। इट्स ओके। लॉग फंक्शन पे तो पहले मैंने देखा कि यहाँ पे दो फार्मूला है, तो फर्स्टली तो फार्मूला रिमेंबर करना, और सेकेंडली फार्मूला का यूज कैसे करना है, ये बड़ी बात है। यूज करने के लिए टेक्निक यहाँ देखिए, लिमिट ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ जो आर्गूमेंट दिखाई दे रहा है लॉग का, ये बेस है और 1 प्लस एक्स को आर्गूमेंट बोलते हैं, है ना। जिस नंबर का लॉग निकालते हैं उसको आर्गूमेंट बोलते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स है और नीचे में एक्स है, तो 1 प्लस एक्स में 1 माइनस करेंगे तो एक्स बचेगा, तो यहाँ पे एक्स है। मीन्स आर्गूमेंट से 1 माइनस रेसिप्रोकल में हो, या दूसरा टेक्निक, आर्गूमेंट का फर्स्ट पार्ट 1 हो और जो सेकेंड पार्ट है वो ही रेसिप्रोकल में हो, एंड ये टेंड्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो log 1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। log 1 का वैल्यू 0 होता है। ये भी फॉर्मूला अगर आप देखें
log a base b, this equals to 1 by log b base a. इट्स ओके। तो x को 0 करेंगे तो log 1 का वैल्यू 0। क्लियर। तो फार्मूला यूज करने के लिए दो टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक अगर मैं बात करूं तो आर्गुमेंट का फर्स्ट पार्ट 1 होना चाहिए और सेकेंड पार्ट x है, तो जो सेकेंड पार्ट है वही रेसिप्रोकल में होना चाहिए। यदि सेकेंड पार्ट 6 होता तो नीचे 6x होना चाहिए, सेकेंड पार्ट 5x होता तो नीचे 5x होना चाहिए। आ रहा समझ में ना? फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, आर्गुमेंट से 1 लेस, आर्गुमेंट से 1 माइनस रेसिप्रोकल में, तो 1 प्लस x में 1 माइनस करेंगे तो x आएगा ऐसा। तो फार्मूला यूज करने के लिए हमें दो टेक्निक ध्यान रखना है। ठीक है। अगर दोनों टेक्निक सीख गए तो आंसर आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखिए लिमिट ऑफ log x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2। तो आर्गुमेंट x प्लस 3 है, इसमें 1 माइनस करेंगे तो x प्लस 2 आएगा। x प्लस 2 डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है ना आपको, मीन्स आर्गुमेंट से 1 माइनस रेसिप्रोकल में है और साथ ही साथ ये 0/0, ये 0 अचीव करना चाहिए। तो x टेंड्स टू -2 है तो x इक्वल्स टू -2 रखिए। -2 प्लस 3 1, log 1 का वैल्यू 0, दिस इज 0, -2 प्लस 2 0। तो आर्गुमेंट से 1 माइनस रेसिप्रोकल में है और ये 0 भी अचीव कर रहा है, होल 0 भी अचीव कर रहा है, दैट इज 0/0 फॉर्म है, इसीलिए इसका आंसर 1 आया। समझ में? तो लॉग फंक्शन का फार्मूला यूज करने के लिए दो टेक्निक, दोनों टेक्निक को ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, log 1 प्लस एक्स बेस 5 अपॉन एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला ही है। log 1 प्लस एक्स होगा तो देखिए बेस ई है या ई से डिफरेंट है, तो यहाँ पे 5 मीन्स ई से डिफरेंट है, तो जब ई से डिफरेंट होगा तो log ई बेस ए आंसर देंगे। तो इसका आंसर देंगे log ई बेस 5। एनआर से डीआर में लाएंगे तो बेस और आर्गुमेंट दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ बेस 5 है तो आर्गुमेंट 5। जैसे यहाँ पे log ए बेस बी को 1 अपॉन log बी बेस ए लिख सकते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है log 5 बेस ई। अब log 5 बेस ई को शॉर्ट में लिखने का ये टेक्निक है ln 5। जब भी कहीं ln लिखा हुआ है तो समझिए कि log है और जिसका बेस ई है। ln मीन्स log हैविंग बेस ई। तो ln 5 को हम लोग पढ़ सकते हैं log 5 बेस ई। इट्स ओके ना? तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप सीख रहे हैं तो इसको नोटिस कीजिएगा। इट्स ओके। ये दोनों टेक्निक को दिमाग में सेट करना है। जब सेट हो जाएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, इजीली बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करते हैं। ओके। लिमिट ऑफ log 1 प्लस अल्फा बीटा बाई बीटा एज अल्फा टेंड्स टू 0। इस क्वेश्चन में लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है? क्लियरली अल्फा के रिस्पेक्ट में है क्योंकि एरो से पहले अल्फा है। अब अल्फा को 0 रखेंगे तो यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0, 0/0। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, log 1 का वैल्यू 0, 0/0 है। तो फार्मूला यूज करने के लिए फर्स्ट पार्ट 1 और जो सेकेंड पार्ट है वो रेसिप्रोकल में होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल में अल्फा बीटा होना चाहिए, जबकि केवल बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा बीटा कैंसिल करने के लिए ऊपर में अल्फा मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल नीचे है और ये 0/0 भी है, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 और ये अल्फा है तो 1 इंटू अल्फा, दिस इज अल्फा। ओके। अनदर क्वेश्चन देखिए, लिमिट ऑफ log a प्लस एक्स माइनस log a बाई एक्स एज x टेंड्स टू 0। जब यहाँ पे x को 0 करेंगे तो log a माइनस log a, log a माइनस log a 0 ना, और यहाँ तो 0 है ही, सो दिस इज 0/0 फॉर्म। इट्स ओके। तो यहाँ पे log फार्मूला मैंने यूज किया है, log रूल, log फार्मूला क्या होता है? देखिए log m माइनस log n, दिस इक्वल्स टू
log m बाई n, ये लॉग का फॉर्मूला है। इधर माइनस तो यहाँ पे डिवीजन, तो log दिस माइनस log दिस इक्वल्स टू log दिस बाय दिस। सो log a प्लस एक्स बाई एक्स, ये तो x रहेगा ही, दिस बाय दिस वन, दिस बाय दिस, तो log 1 प्लस एक्स बाई ए। अब क्या करते हैं, जब ये जीरो है तो फार्मूला यूज करने के लिए फर्स्ट पार्ट 1 और सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट एक्स बाई ए है, तो रेसिप्रोकल में एक्स अपॉन ए होना चाहिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स था, तो एक्स्ट्रा में 1 बाई ए कैंसिल किए हैं, एक्स्ट्रा में 1 बाई ए है, तो 1 बाई ए को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ऊपर में 1 बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला को अचीव कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गया और ये 1 बाई ए, सो दिस इज 1 बाई ए फाइनल आंसर। इट्स ओके ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लिमिट ऑफ x log 1 प्लस 1 बाई एक्स, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी होगा तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 और यहाँ पे 1 है, तो log 1 0 ना, और ये इन्फिनिटी है। तो है क्या कि लॉग फार्मूला यूज करने के लिए मैंने पहले बताया कि आर्गुमेंट में फर्स्ट पार्ट 1 हो, सेकेंड पार्ट रेसिप्रोकल में हो और सेकेंड पार्ट टेंड्स टू 0 हो। सेकेंड पार्ट 0 टेंड करना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 टेंड्स कर रहा है, x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 ना, यहाँ जो भी हो लेकिन फर्स्ट पार्ट 1 और सेकेंड पार्ट 0 टेंड्स करना चाहिए, सेकेंड पार्ट 0 टेंड्स करना चाहिए और सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल सेकेंड पार्ट रेसिप्रोकल में हो। तो इस x को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन ये x ऊपर चला जाएगा ऐसा। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड पार्ट रेसिप्रोकल में है, सेकेंड पार्ट रेसिप्रोकल में है और ये 0 बाई 0 अचीव कर रहा है, मीन्स ये स्टैंडर्ड फार्मूला ही है। वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी दिख रहा है लेकिन ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। इट्स ओके। और इसी के साथ लिमिट ऑफ लॉग फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। इट्स ओके ना। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्सपो फंक्शन देखते हैं। इट्स ओके। तो लिमिट ऑफ एक्सपो फंक्शन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन, इसमें दो केस होता है, बेस्ड ऑन एक्सपेंशन एंड बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई। तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन ऐसा कुछ होता है, इस एक्सपेंशन को रिमेम्बर करने की जरूरत है ना। इस एक्सपेंशन को भी रिमेम्बर करना है आपको। तो e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ये जो सिंबल दिख रहा है दिस इज सिंबल ऑफ फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। दिस इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ फैक्टोरियल 3, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 6। फैक्टोरियल 2 4 का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। तो ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है, इसको रिमेम्बर करना है, फर्दर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स एज x टेंड्स टू 0। जब x 0 होगा, पावर 0 होगा, e टू द पावर 0 1 ना, 1 माइनस 1 0, दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। ये 0 बाई 0 फॉर्म है। अब e टू द पावर x का मैंने एक्सपेंशन लिखा, यहाँ पे माइनस 1 कर दिए, तो 1 और 1 को कैंसिल करने के बाद ये बचेगा ऐसा कुछ। इट्स ओके। डिनोमिनेटर में x है, मीन्स प्रत्येक टर्म्स को आप x से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। इट्स ओके ना। अब यहाँ पे x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो एक 1 प्लस 0 एंड सो ऑन 0, सो दिस इज 1। इट मीन्स इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया 1। इस पर हमें दो फार्मूला जनरेट किए हैं, लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स एज x टेंड्स टू 0 दिस इक्वल्स टू 1। फर्स्ट फॉर्मूला, जब बेस e होगा तो 1, बेस a करते हैं, बेस a रखेंगे a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये दोनों में 0 बाई 0 फॉर्म में है,
तो जब बेस ए होगा तो आंसर लिखेंगे log a बेस e। इट्स ओके। ये दोनों फार्मूला को रिमेम्बर करना होगा। इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों टेक्निक हम लोग अब आगे देखते हैं। इट्स ओके। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि फार्मूला यूज कैसे करना है। ओके ना। तो फार्मूला यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1/x, e का जो पावर है वो रेसिप्रोकल में होना चाहिए एंड पावर टेंड्स टू 0। फर्स्ट पार्ट e टू द पावर x, सेकेंड पार्ट -1, सेकेंड पार्ट -1 होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट e टू द पावर x, सेकेंड पार्ट -1, और e का जो पावर है वो रेसिप्रोकल में होना चाहिए एंड पावर टेंड्स टू 0। यदि पावर में 6x रखते हैं तो रेसिप्रोकल में 6x रहना चाहिए और यहाँ पे -1 भी होना चाहिए। इट्स ओके ना। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना है, जो पावर में है वो रेसिप्रोकल में पावर टेंड्स टू 0 एंड सेकेंड पार्ट -1 हो। इट्स ओके ना। इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट ऑफ e टू द पावर 5x माइनस 1/x एज x टेंड्स टू 0। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे पावर 0 हो जाएगा, सेकेंड पार्ट -1 भी है, तो रेसिप्रोकल में 5x होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 5x होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 5 मैंने खुद से कर लिया, तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 5 रखे हैं, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गया। तो 1 × 5 दिस इज 5। तो इसमें दो फार्मूला है, एक बेस ई के लिए और बेस ए के लिए। टेक्निक तो दोनों में सेम ही रखना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, लिमिट ऑफ 5 टू द पावर x माइनस 1/x एज x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, जो पावर x है, पावर में x है तो रेसिप्रोकल में x है, सेकेंड पार्ट -1 भी है। सो दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस इज log 5 बेस e। इट्स ओके ना। इसको कोई लिख सकता है 1/log e बेस 5। इसको अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा। यहाँ देखिए, लिमिट ऑफ दिस एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब x इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0। तो मैंने क्या बताया था कि जो पावर है वो 0 अप्रोच होना चाहिए, पावर 0 अप्रोच होना चाहिए और पावर रेसिप्रोकल में हो और सेकेंड पार्ट -1 हो। तो यहाँ सेकेंड पार्ट -1 है और पावर 0 भी है, तो रेसिप्रोकल में क्या करेंगे 1/x। क्वेश्चन में यहाँ पे x मल्टीपल में है, इस x को रीअरेंज करके आप 1/x लिखेंगे। ये 1/x और या x दोनों सेम ही चीज़ है ना यहाँ पे। तो लेकिन ऐसा करने से ये स्टैंडर्ड फार्मूला को फॉलो करने लगा। पावर 0 अप्रोच कर रहा है, x इन्फिनिटी है तो 1/x 0 ना, दैट इज पावर 0 अप्रोच कर रहा है, जो पावर है वो रेसिप्रोकल में है और सेकेंड पार्ट -1 भी है। मीन्स स्टैंडर्ड फार्मूला की ऑल कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 कर दिए। इट्स ओके। कुछ और सिंपल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग।